दोस्तों फाइनली भेड़िया फिल्म का सबसे पहला और एक बहुत ही तड़कता भड़कता गाना ठुमकेश्वरी आ गया है। तो चलिए जान लेते हैं वरुण, कृति और इस गाने में छुपे हुए चीजों के बारे में। श्रद्धा कपूर का इस गाने के साथ क्या कनेक्शन है, कृति और श्रद्धा में से कौन इसमें सबसे ज्यादा हॉटेस्ट और क्यूटेस्ट लगती है, या फिर किसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे और किसे देखकर आप एकदम से पिघल जाओगे। तो गाने के शुरुआत में वरुण अपने चड्डी बडीज के साथ हाथ में टॉर्च लेकर जंगल में भेड़िया ढूंढने निकलते हैं और वो लोग जंगल से गिर के एक झरने से होकर एक दूसरे ही लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इतने सारे खूबसूरत लड़कियां देखकर उनका मुंह एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। इतनी खुशी। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे फिल्म की हीरोइन कृति सनन की, जो विग निकाल के अपने नए ठुमकेश्वरी रूप में नजर आती हैं और वो भी डांस करने के लिए अपने कमर के साथ एकदम रेडी है। जी हाँ, ये पूरा गाना उनके कमर के ऊपर ही डेडिकेटेड है, जिसमें उनके कमर को बार बार जूम करके दिखाया गया है। और इस गाने में कृति की हॉटनेस और कमर देखकर पक्का आपके पसीने छूट जाएंगे। उसके बाद डांस फ्लोर पर एंट्री होती है वरुण धवन की, जो कृति की आंचल या फिर दुपट्टा पता नहीं असल में क्या है, उसे तोड़ने मरोड़ने वाले स्टेप्स करते हुए उनके कमर को घूरते रहते हैं और उनके कमर और ठुमके के तारीफ में गाना गाना शुरू कर देते हैं। अब वरुण एक बहुत ही बेहतरीन डांसर है और उनका डांस हमेशा की तरह इस गाने में भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन सैडली इस गाने के स्टेप्स या फिर कोरियोग्राफी कुछ उतना खास नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वरुण के डांसिंग स्किल्स या फिर एबिलिटीज को इस सॉन्ग में एक तरह से वेस्ट किया गया है। यही सब कृति पर भी अप्लाई होती है, जिनका डांस परम सुंदरी गाने में बहुत ही खूबसूरत और ग्रेसफुल था, लेकिन ये गाना एक तरह से देखने में कृति की बांसुरी सॉन्ग जैसा ही सेम लगता है। इस गाने में छुपे हुए दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि ये गाना जहाँ पर होता है, मतलब वरुण और कृति जहाँ पर ठुमका लगाते हैं, उसका नाम है ठुमक नगर, और कृति वहाँ पर जो मूर्ति लगे हुए हैं उन्हीं के स्टाइल में डांस करती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर एंट्री होती है इस गाने का सरप्राइज पैकेज और हमारी स्त्री श्रद्धा कपूर की, जो एक लाल साड़ी में एकदम कहर ढाती हुई दिखाई देती है। और अगर इस गाने में कृति की हॉटनेस देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे, तो फिर श्रद्धा की हॉटनेस और क्यूटनेस देखकर पक्का आप एकदम पूरा का पूरा पिघल ही जाओगे। भेड़िया असल में मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, जिसमें पहले आया था स्त्री और उसके बाद आया था रूही। तो श्रद्धा इसमें स्त्री बनकर ही नजर आती हैं और क्योंकि वो स्त्री हैं तो वो कहीं भी आ जा सकती है। तो श्रद्धा का एक कैमियो आप इस फिल्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब श्रद्धा या फिर स्त्री को देखकर वरुण उनके तरफ खींचे चले जाते हैं और वो अपने मोटे मोटे होठों से फूंक मार के वरुण को अपने बस में कर लेती है और उनको अपने इशारे में बसंती की तरह नचाते हुए दिखाई देती है। अब वरुण और श्रद्धा की केमिस्ट्री और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी इतना कमाल का है कि वो लोग जब स्क्रीन पर आते हैं तो आप उनसे नजर नहीं हटा पाएंगे। अब सच कहे तो आप इस गाने में कृति को देखने के लिए आओगे, लेकिन इस गाने को देखने के बाद आपको श्रद्धा से प्यार हो जाएगा। अब सब लोग कहते हैं कि आइटम सॉन्ग्स का जमाना गया या फिर आजकल आइटम सॉन्ग्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैडॉक फिल्म्स आज भी अपने फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए उसमें एक तड़कता भड़कता आइटम सॉन्ग डाल ही देती है, जिसका फिल्म के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता और जिसमें वो लोग फिल्म के लीड एक्टर से ही ये नेक काम करवा लेते हैं। जैसे रूही में जानवी का आइटम सॉन्ग, तो हम दो हमारे दो में कृति का आइटम सॉन्ग। वैसे तो ये एक ओरिजिनल सॉन्ग है, तो शुक्र है किसी गाने का रीमेक नहीं बनाया गया है, लेकिन इस गाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा बहुत खटकेंगे। इस गाने के बीट्स और डांस स्टेप एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, मतलब जैसे गाना एक चल रहा है और ये लोग किसी और ही गाने पर डांस कर रहे हैं, और इसके लिरिक्स के भी असल में कोई मीनिंग नहीं है। जैसे असल में ठुमकेश्वरी नाम का कुछ नहीं होता, इस वर्ड को एक तरह से परम सुंदरी से कॉपी करके बनाया गया है। तो दोस्तों आपकी इस गाने के बारे में क्या राय है, और इसमें कृति और श्रद्धा में से किसका आउटफिट या फिर लुक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।